सभी को मेरी ओर से हार्दिक नमन। मैं खेम सिंह। तो इस बार मैं आप सभी के बीच आया हूँ एक खास प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेकर के। और इस बार का जो वीडियो है वो एक वायरलेस मल्टी डिवाइस ब्लूटूथ कीबोर्ड पर रहेगा। सिर्फ वायरलेस ब्लूटूथ कीबोर्ड ही नहीं बल्कि मल्टी डिवाइस ब्लूटूथ कीबोर्ड है जो एंड्रॉयड के अलावा जो एंड्रॉयड के साथ साथ टेलीविज़न और कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि किसी न किसी डिवाइस में सपोर्ट करता है। हर सब डिवाइसेस में ही, ज़रूरी नहीं कि सारे ही डिवाइस में ही सपोर्ट करेगा, लेकिन क्योंकि कुछ डिवाइस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कीबोर्ड सपोर्ट ना करे। हाँ, मल्टी डिवाइस जो आजकल के इसमें चले हैं, युग में चले हुए हैं, एंड्रॉयड टीवी है आपका, और इसके अलावा कंप्यूटर है और दूसरी चीज़ें। तो खैर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ब्लाइंड कम्युनिटी को जो है इस प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो सके, वे भी इसके बारे में जान सके कि क्या है इस कीबोर्ड में इतना खास, या क्या इस कीबोर्ड में इतना खास है या नहीं है। और इसके अलावा इस वीडियो को मैं इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन ब्लाइंड कम्युनिटी में जितने भी लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं या कहीं भी वो हमारी इस वीडियोज़ को सुनते या देखते हैं, उन्हें भी इस कीबोर्ड के बारे में पता चल सके और उसी हिसाब से वो इस कीबोर्ड को लेने या ना लेने का निर्णय कर सके। वैसे तो काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप हैं, बट ये जो वीडियो है ये थोड़ा हटके है, जो कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं ले सकते, बस उन्हीं के लिए है। और इस डिवाइस का नाम है K931T, जो स्मार्ट बाय फ्लिपकार्ट की तरफ से आता है। और इसकी डेवलपमेंट जो है वो चाइना में हुई थी। तो इस तरह की जो और भी वीडियोस है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो दूसरे चैनल्स पे आपको अवेलेबल ज़रूर मिलेगी, लेकिन हम आप सभी को इस कीबोर्ड के बारे में आगे आने वाली इस वीडियो में ही बताएंगे, जो हम कुछ ही देर में आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को एक स्लाइड दिखलाऊंगा। जो देखने वाले हैं वो इस स्लाइड को ज़रूर देखें। इसके अलावा जो ब्लाइंड लोग हैं, जो ब्लाइंड कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें आगे वाली वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा कि कीबोर्ड की क्या कंडीशन थी, कैसे हमको ये मिला था, क्या ये जो कंडीशन है इस कीबोर्ड की थी। इसके अलावा यही मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊँगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल के सदस्य बने और बगल में दिया बेल आइकन मिलता ही है। अगर हमारे इस चैनल से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को चालू करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। और साथ ही कोई ज़रूरी कोई समस्या हो तो आप हमें ईमेल के थ्रू या फिर वीडियो पे कमेंट करके अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी स्लाइड के बाद, और उस स्लाइड के बाद की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस कीबोर्ड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी। थैंक यू।
लेकिन सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से हार्दिक नमन। जैसे कि आप सभी ने शुरू में ही इस कीबोर्ड की स्लाइड देख ली थी और जैसे ही मैंने बताया था कि हमने एक ब्लूटूथ कीबोर्ड परचेज किया हुआ है अमेजोन से, सॉरी फ्लिपकार्ट से, और आपने काफ़ी चीज़ें देखी होगी। शुरू में जो कीबोर्ड की कंडीशन थी उसमें हमने बताया था कि कीबोर्ड की क्या कंडीशन है, उसके बटन्स कैसे हैं, और इसके अलावा जो ये कीबोर्ड रहता है इसके क्या क्या इसके साथ है। बट आप सभी को मैं वीडियो में भी बता देता हूँ कि इस कीबोर्ड में क्या क्या मिला था। और जो इसका बॉक्स है वो भी आपने देखा ही होगा कि पहले एक बड़ा सा बॉक्स मिला, उसके बाद एक और बॉक्स मिला था जो कीबोर्ड का था। तो इसके अलावा इसके साथ एक बिल था मैक्सिमम डिवाइसेस के साथ मिलता ही है जो आप ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो चलिए आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसे कीबोर्ड का जिसका नाम है K931T। और ये जो कीबोर्ड है मल्टी डिवाइस है और वायरलेस भी है। इसके अलावा सेल से ये चलता है, 2 सेल इसमें लगते हैं और 82 इसमें कीज है टोटल। अगर ऑन ऑफ वाली कीज को 20 में गिना जाए तो 83 हो जाएगी। और कीज के बारे में मैं जरूर बताऊंगा साथ साथ में ही। बट इससे पहले मैं आप सभी को जरूर कहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल के सदस्य जरूर बने। अगर ऐसे ही नए नए अपडेट पाना चाहते हैं हमारे चैनल से संबंधित तो बगल में बेल आइकन जरूर दिया ही होता है, उसको दबाकर ऑल पे सेट कीजिएगा। और साथ ही साथ कोई समस्या या कोई डिमांड आपको रहती है तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट पोस्ट करिए या फिर अबाउट पे ईमेल आईडी दी है वहां से जाकर के हमें ईमेल कीजिएगा ताकि हम आपकी समस्या को सुलझा सके। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस कीबोर्ड की। जब ये हमारे पास आया था तो एक बॉक्स हमको मिला था। तो जब हमने इस बॉक्स को खोला था तो उस बॉक्स में उसका बिल और एक और बॉक्स मिला था जो कीबोर्ड का था। जैसे शुरू में हमने ये देखा, पहले तो मुझे लगा कि यार ये कीबोर्ड का बॉक्स तो लगने वाला, लेकिन जब बाद में देखा तो कीबोर्ड इसका साइज थोड़ा उससे भी बड़ा ही है। तो हमने बॉक्स तो खोला ही, बट इसके अलावा जो कीबोर्ड था शुरू में हम भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। बट इसका समाधान कैसे हो पाया है उसके लिए जब हमने उस कीबोर्ड वाले बॉक्स को खोला तो उसमें उसकी मैनुअल यूजर गाइड उसके साथ जरूर थी। वो हमने किसी नॉर्मल पर्सन से दिखलाई जिससे कि हम इस कीबोर्ड को सक्सेसफुली चला पाए थे। तो यही थोड़ी बहुत ऐसी कंडीशन थी। इसके अलावा जो कीबोर्ड है इसमें 2 यानी कि एक छोटा सा पैकेट जरूर था जिसमें 2 सेल बढ़िया से पैक किए हुए थे। इसके अलावा ये जो कीबोर्ड है आप चाहे तो इस कीबोर्ड में वैसे सेल लगते हैं, सेल का इसमें प्रयोग होता है। इसके अलावा ये जो कीबोर्ड है लैपटॉप कंप्यूटर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो वायरलेस तरीके से। लेकिन कैसे, इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि इसके साथ एक डोंगल जरूर मिला है जो साइड में आपको मिल जाएगा। तो अगर इसके बटन कीज की बात करें तो जो बटन है ये तो ज्यादातर बटन इसके गोल मटोल है। इसके अलावा अगर वेट की बात करें तो ये ज्यादा भारी तो नहीं है बट भारी है। अब भारी क्यों है, किस लिए है, इसका ये मैं बताऊंगा कि जिस हिसाब से कीबोर्ड की ऊपरी सिरे पर जो है थोड़ा सा गैप बना हुआ है और एक लंबा सा, तो वो जगह फोन को सही से टिकाने के लिए वो जगह बनी है जिसमें आप अपना जो फोन है वीडियो देख रहे, जब भी इसी कीबोर्ड के साथ आप वीडियो या कुछ चीज देख रहे हो तो आप फोन को उस जगह पे टिका कर आराम से रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर फोन थोड़ा भारी भी है तो कीबोर्ड की भार की वजह से जो फोन है वो इधर उधर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो जगह वहाँ पे बनी है, ठीक है। तो फोन को टिकाने के लिए भी इसमें और लैपटॉप की तरह ये फीलिंग दे देता है। इसके अलावा इसमें ऊपर एक ऑन ऑफ करने का बटन भी है, लाइट भी इसमें जलती है तो जो देखने वाले हैं और देखने वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लाइंड लोग भी इसको चला सकते हैं। बस कीज का पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत कीज में कंफ्यूजन आपको हो सकती है। और जिनको चाइनीज माल से नफरत है उनके लिए मैं ये कहूंगा कि वो चाहे तो इस कीबोर्ड को नहीं भी खरीद सकते। और हाँ, अगर रेडमी रियलमी और इस तरह के फोन चला रहे हैं तो फिर ऐसी कीबोर्ड को खरीदते हुए क्या दिक्कत है भाई, आप खरीद सकते हो। और अगर इसकी टोटल कॉस्ट बताया जाए तो 1300 के आसपास तक आपको ये मिल जाता है। 8-9 हजार से लेकर के 8-900 से लेकर के 1300 या 1349 तक के आसपास का ये मिल जाता है। अगर आप इसके अलावा कोई और कीबोर्ड खरीदना चाहे तो आप लॉजिटेक के वायरलेस ब्लूटूथ कीबोर्ड भी खरीद सकते हैं जो मल्टी डिवाइस को सपोर्ट करते हैं। तो ये वाला कीबोर्ड भी मल्टी डिवाइस को सपोर्ट करता है, कंप्यूटर को सपोर्ट करेगा, लैपटॉप को सपोर्ट करेगा जिसके लिए डोंगल दिया गया है। इसके अलावा एंड्रॉइड में तो सपोर्ट करेगा ही, बट डोंगल की कोई जरूरत नहीं, बस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दो। 2-3 डिवाइसेस में ये काम करता है, 3 डिवाइसेस में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें डिवाइस स्विच करने के लिए भी 3 बटन इसमें लगे हैं। तो चलिए आज इसके बटन की भी बात कर ले। अभी हमने एक कीबोर्ड ऑन कर दिया है और ये कनेक्ट हो चुका है, होम बटन। और इस कीबोर्ड का नाम है K931T जो फ्लिपकार्ट की तरफ से फ्लिपकार्ट से हमने परचेज किया था। अमेजोन पे शायद इसकी कीमत ज्यादा या कम कुछ ऐसी हो। तो इसमें सबसे पहला जो बटन है वो होम वाला है और जो ऊपरी सिरे पर जो अकेला एक बटन है वो ऑन ऑफ का है, जो राइट तरफ को ऑन और लेफ्ट साइड को ऑफ होता है। हो सकता है कुछ कीबोर्ड में ऑन ऑफ करने की जो कमांड है वो थोड़ी अलग हो, बट ये आपको किसी नॉर्मल पर्सन को साथ लेकर के देखना चाहिए कि किस तरह से ये ऑन हो रहा होगा।
चाहे आप उसके बाद आप कीबोर्ड के बटन दबाकर भी चेक कर सकते हैं लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। तो इसके अलावा जो सबसे पहला बटन है वो होम की के लिए, ये की कुछ फोनों में काम करेगी, कुछ फोनों में काम नहीं कर रही, कुछ फोनों में इसकी कमांड काम नहीं करेगी। तो उसके बाद के जो बटन है वो ब्राइटनेस के लिए F1 और F2 जो है, F1 से ब्राइटनेस डाउन होती है और F2 से ब्राइटनेस अप। तो आज हम इसको दबा देते हैं, चमक 20, तो 20% कम होगी इसकी ब्राइटनेस। थोड़ी इसको हम दबाते रहते हैं, 70 watts, 30, प्रति तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई है, बढ़ भी रही थी घट भी रही थी। तो ये क्या किससे हुआ, F1 और F2 से, ठीक है। तो ये ब्राइटनेस वाले बटन थे। हो सकता है कि दूसरे जो बटन कीबोर्ड है उसमें कमांड कुछ और हो। इसके अलावा जो तीसरा बटन है वो ऑल्ट प्लस टैब के लिए है। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, ये ब्राइटनेस वाली सिस्टम लॉक जो विंडोज प्लस टैब जो होता है उसकी कमांड यहाँ से आती है। फिर F4, F5 और F6, जिसमें से F4 और F6 से F4 जो बटन है वो मीडिया प्रीवियस यानी कि पिछले गाने के लिए, F5 पॉज प्ले के लिए, App Market, Google, और रुको या सिस्टम लॉन्चर हाँ, F4 जो बटन है वो मीडिया प्रीवियस के लिए यानी पिछले गाने के लिए, F5 पॉज प्ले के लिए, और F6 नेक्स्ट ट्रैक के लिए यानी कि जो नेक्स्ट अगला गाना जो लगता है उसके लिए है, ठीक है, अगले ट्रैक पर जाने के लिए। इसके बाद जो F7 का काम है वो म्यूट और वॉल्यूम का है। अभी दबा के देखते हैं, संगीत की आवाज म्यूट, संगीत वॉल्यूम 100, पर सेट है। और F8 और F9 वॉल्यूम के लिए, जिनमें से F8 वॉल्यूम डिक्रीज के लिए और F9 इंक्रीज के लिए। इसके बजाय जो 10 वाला बटन है वो डिवाइस 10, 11 और 12 ये 3 डिवाइसेस वाले बटन है, जिनमें से एक का काम तो ये डोंगल वगैरह के साथ जोड़ने का रहता है। बाकी जो 2 डिवाइसेस है ये 2 ब्लूटूथ वाले है, BT1 और F11 और F12 में BT1 और BT2 इसमें लिखा रहेगा। बाकी अगर ज्यादा सही से आप जानना चाहते तो दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहे तो मैंने इसका जब भी आप इस कीबोर्ड को बाजार कहीं से परचेज करें तो इसका यूजर मैनुअल भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो बटन है वो कैलकुलेटर का है। कुछ फोन में एक कमांड काम करेगी बट कुछ फोनों में, मेरे पास तो कैलकुलेटर खुल नहीं रहा। अगर सैमसंग का या कोई और फोन है हो सकता है उसमें ये खुल जाए, बट मेरे पास ये खुल नहीं रहा। हाँ, मेरे पास जो इससे पहले जो पुराना कीबोर्ड था उसमें ईमेल और ब्राउजर ओपन करने के लिए भी बटन थे, बट इसमें वो बटन है नहीं। हो सकता है कोई और कमांड इसके लिए अवेलेबल हो, बट क्या पता, धीरे धीरे चलाते चलाते पता लग ही जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट बटन है ऊपरली लाइन में ये है डिलीट फॉरवर्ड, यानी कि जिसको हम डिलीट बटन कहते हैं। कंप्यूटर में इसको भी डिलीट ही कहा जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे ऊपर टॉप लाइन पे लगा हुआ है डिलीट फॉरवर्ड का। इसमें बटन और इसकी कमांड्स थोड़ी अलग अलग हो सकती है, जो कुछ फंक्शन कीज इसमें लगी है। तो अब आते हैं, बाकी सारे वही बटन है, F1 ग्रेव एक्सेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बैक स्पेस तक वैसा ही है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बटन भी इसमें दिए गए हैं, जैसे ऊपर पेज अप है, ऊपर जो इसमें बटन है, डिलीट के नीचे जो बटन है वो मूव होम है, और उसके नीचे बटन मूव एंड यानी कि होम और एंड वाला है, जिसमें जैसे कंप्यूटर में होम और एंड होता था बस इसमें भी है। और इसके अलावा उससे नीचे जो 2 बटन है वो पेज अप और पेज डाउन के लिए है। बाकी तो बटन वैसे ही है, ऊपर बैक स्पेस है, इसके नीचे आपका बैक स्लैश है, बैक स्लैश के नीचे एंटर है, एंटर के नीचे जो शिफ्ट है वो है। बट ये दूसरा छोटा सा है। एरो कीज में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट इसमें अंतर ये है कि जो एरो कीज है वो थोड़ी सी उभरी हुई है, लेकिन जो इसके आसपास के जितने भी बटन है उसमें थोड़ा सा यानी उसमें जो बीच की जगह थोड़ी सी धसी हुई सी है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यही कीज है। हाँ, कंप्यूटर की ही तरह ही एरो कीज इसमें लगी हुई है, जैसे अप एरो के नीचे डाउन एरो, बाकी लेफ्ट और राइट एरो उसके इधर उधर अगल बगल में, ठीक है, इस तरह से ही लगे है। बट मैंने जैसे कहा था कि कीज के मामले में आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। तो अब बात करते हैं इसकी स्पेशल कीज की। स्पेशल कीज में सबसे पहला बटन कंट्रोल CTRL जिसको कहते हैं, उसके बाद का जो बटन है वो है FN, यानी कि जिससे कि अदर फंक्शन जिससे हम चला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी के साथ अगर और बटन भी हम दबाएंगे हो सकता है उससे भी अदर फंक्शन काम करे। तो FN कीज जो है ये आईबॉल मिनी ब्लू की वाले कीबोर्ड में भी थी, बट ये जो नया कीबोर्ड है ये इसकी कमांड्स थोड़ी अलग है, कुछ कमांड्स तो अलग ही है, बट मीडिया बटन भी इसमें कोई और है। बट बल्कि उसके जो मीडिया वाले बटन थे, वॉल्यूम बटन F11 और 12 के थे, 987 वाले जो बटन थे वो F8 F9, मतलब जो इसके बाद के जो बटन है F10 F9 और F8 वाले मीडिया कंट्रोल वाले थे, और F4 के आसपास का जो बटन है वो कीबोर्ड चेंज करने के लिए था। इसके अलावा उसमें कॉपी पेस्ट कट वगैरह के भी बटन दिए गए थे, बट इसमें ऐसे शॉर्टकट वाले बटन नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट कमांड के लिए आप वही कंप्यूटर वाला शॉर्टकट कमांड Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V वाला यूज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ कमांड इसमें काम ना कर पाए। तो शुरू वाला बटन CTRL का है जो लास्ट लाइन का है, उसके नेक्स्ट बटन जो है वो FN का है, उसके आगे वाला जो बटन है वो सर्च वाला है, यानी कि विंडोज भी हम कह सकते हैं, बट इसमें सर्च की कमांड आती है, ठीक है। इसको दबाएंगे तो असिस्टेंट खुलेगा। अगर हो सकता है कुछ फोनों में गूगल डायरेक्ट इस बटन से खुले, ठीक है, वो भी डायरेक्ट इसी बटन। और इसके अलावा यही सर्च वाली कमांड जो है प्ले पॉज वाले बटन को दबाए रख के भी आती है, ठीक है। उसके बाद का जो बटन है वो ऑल्ट है, ऑल्ट के बाद स्पेस बार है लंबा सा, ठीक है। हाँ, बात ये कि इसमें 2
दो ऑल्ट है, दो ऑल्ट इसमें लगे हुए हैं और दो विंडोज वाले बटन इसमें लगे हुए। विंडोज यानी कि जो जिससे हम कंप्यूटर पे अलग विंडो पे पहुंच जाते हैं, और जो एंड्रॉइड है वो असिस्टेंट या दूसरा कोई सर्च असिस्टेंट वाला फीचर इसमें खोल देता है। तो इस अगले ऑल्ट के बाद भी इसमें दूसरा ही वो सर्च बटन है, ठीक है, राइट साइड का, और इसके बाद का जो बटन है वो है मेन्यू का। बट इसमें अभी ये काम नहीं करेगा। कुछ फोन में, जिस फोन में मोर ऑप्शन आता है वहां पे ये काम करेगा, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप है, अगर आप जो जिसमें मोर ऑप्शन टॉप राइट कॉर्नर पे आता है, अगर आप मोर ऑप्शन के लिए जो है टॉप राइट कॉर्नर पे दबा कर जाने की समस्या हो रही है, या फिर कभी कभी होता है काम करते करते हमको मोर ऑप्शन वाला बटन टैप करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे टैबलेट में मेन्यू बटन पहले से था, हाँ, इससे पहले जो फोन आते थे उसमें पहले से मेन्यू बटन ऑलरेडी दिया रहता था। बट अब जो फोन है उसमें मोर ऑप्शन के लिए टॉप राइट कॉर्नर में जो है एक आइकन दिया रहता है सभी फोनों में, सभी एंड्रॉइड वर्जन में, सभी एंड्रॉइड डिवाइसेस में। बट अगर आप टॉप राइट कॉर्नर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड में से भी आप मेन्यू बटन दबा सकते हैं। तो ये उसी के लिए है, ठीक है। बाकी एरो कीज इसमें है, ये स्पेशल कीज वही है, अल्फाबेटिकल की वही है। तो यही था इस कीबोर्ड का रिव्यू। इसके अलावा इसमें 2 सेल इसमें लगते हैं, तो इसको हम बंद कर देते हैं। ओवरव्यू बटन। आप चाहे तो इस कीबोर्ड को ब्लूटूथ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लूटूथ के साथ एंड्रॉइड फोन में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो एंड्रॉइड वर्जन 3 के ऊपर ये सपोर्टेबल है। 3 से नीचे जितने भी एंड्रॉइड वर्जन है उसमें ये काम नहीं करेगा। मल्टी डिवाइस यानी कि जैसे एंड्रॉइड टीवी के साथ भी आप चाहे तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं चलाने के लिए। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो 1300 के आसपास आप इसको परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में ही आपको अवेलेबल है। बाकी अब हो सकता है कि आगे इसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाए या घटती जाए, कोई पता नहीं। बट फिर भी आप इसी कीबोर्ड को आप सर्च कर सकते हैं। अगर सर्च करना हो तो सर्च करने के लिए आप स्मार्ट बाय फ्लिपकार्ट वायरलेस मल्टी डिवाइस ब्लूटूथ कीबोर्ड K931T इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं अगर आपको सर्च करके भी नहीं मिल रहा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि वहां से आप इसको परचेज कर पाओ जिनको भी ब्लूटूथ कीबोर्ड की जरूरत है। इसके अलावा iBall मिनी ब्लू की जो कीबोर्ड है उसका रिव्यू समय रहते मैं दे दूंगा, कभी दे नहीं पाया था बट फिर भी दूंगा। तो 2 सेल इसमें लगते हैं। रिचार्जेबल बैटरी इसमें नहीं है जिसको आप बार बार चार्ज कर सको चार्जिंग से कनेक्ट करके, ठीक है। अब सेल कितने चलेंगे, कितने हो सकता है 3 से 4 महीने निकाल दे, 8 से 10 महीने निकाल दे। बट ये आपके काम पे डिपेंड करता है। बस आपको ध्यान ये भी रखना है कि कीबोर्ड को गलती से भी खुला मत छोड़ देना, गलती से भी चालू मत रख देना। इससे हो सकता है सेल लगातार खर्चते रहे। तो यही मैं आप सभी को कहूंगा। और एंड्रॉइड फोन के साथ ये कीबोर्ड बढ़िया काम करे, बढ़िया एक्सेसिबल है। सभी एंड्रॉइड डिवाइसेस में ये सपोर्ट करेगा। टैबलेट है, फोन है, लैपटॉप है, यहाँ तक कि बाकी डिवाइसेस के लिए जो है डोंगल दिया गया है, जो इसका इनपुट रिसीवर है वो इनपुट रिसीव करके आपकी डिवाइसेस में उसका आउटपुट भेजकर उसमें दिखा देगा, ठीक है। ए दबाया तो ए वहाँ पे लिख कर आ जाएगा। ऐसी ही कंडीशन है। तो मैंने डोंगल भी इसका चेक किया था, छोटा सा वो जो डोंगल इसके साथ मिला है वो वही है। तो यही जानकारी थी इस कीबोर्ड की। बाकी अगर आपके पास भी इसके अलावा कोई और कीबोर्ड के बारे में जानकारी है तो आप हमें या किसी न किसी चैनल पे आप इसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो वॉइस इनपुट से काम तो कर रहे होते हैं पर जहाँ पे पंक्चुएशन मार्क लगाने की समस्या आती है, बस वही एक दिक्कत है। बाकी हमने ब्लूटूथ कीबोर्ड भी इसलिए लिया है ताकि हमारे और भी काम अच्छे से हो पाए। आपने यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन चेक की होगी, दूसरी चीजें आपने बढ़िया से चेक की होगी, अपनी जगह बढ़िया से लगी होती है, तो वो काम भी हम वायरलेस कीबोर्ड की सहायता से ही कर पाते हैं। अन्यथा अगर वायरलेस कीबोर्ड ही ना होता तो आधे से ज्यादा काम हम वॉइस कमांड के थ्रू ही कर रहे होते हैं। और वॉइस कमांड में फीचर ये है कि आप इसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ फीचर मतलब कुछ गूगल के कुछ फीचर में ये भी आया था कि आप इसमें पंक्चुएशन मार्क्स लगा सकते थे, ठीक है। अब हो सकता है अब के इसमें ये फीचर हो, सभी के पास हो, बट कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के लिए यह फीचर अवेलेबल नहीं है। हाँ, वैसे वॉइस कमांड भी कहीं वॉइस कमांड का भी अच्छा लगता है, पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर वॉइस कमांड का फीचर भी काम का नहीं होता। बाकी बहुत से काफी लोग आपको ऐसा काफी लोग आपको ऐसा जरूर कहेंगे कि उससे अच्छा आप लैपटॉप कंप्यूटर ही क्यों ना ले लेते, लेकिन उन सभी में से मैं यही कहूंगा कि लैपटॉप कंप्यूटर केवल वही ले सकते हैं जिनके पास उसे खरीदने का प्रावधान हो। पर जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने का ही प्रावधान ना हो तो वो कर भी क्या सके। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर भले ही आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं भी है पर कंप्यूटर कीबोर्ड पे आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप इस कीबोर्ड को ले सके, ठीक है। अगर कीबोर्ड पर ही टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, आपकी कुछ भी अच्छा नहीं है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप इस कीबोर्ड का इस्तेमाल ही ना करें। अन्यथा आप जो है
अपने में यही महसूस करेंगे कि कीबोर्ड तो ले लिया बट टाइपिंग स्पीड है नहीं, यानी कि कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे आप डिवाइस के साथ, ठीक है। तो यही मैं आप सभी को कहूँगा। काफ़ी सारे एंड्रॉयड डिवाइस, काफ़ी सारे ब्लाइंड कम्युनिटी में हमारे ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनका जरूर ऐसा मन करता हुआ काश एक कोई ऐसा प्रावधान होता जिससे हम टाइपिंग कर पाते। अब काफ़ी लोग ये भी ढूंढ रहे होंगे कि काश अगर ऐसा ही वायरलेस कीबोर्ड मिलता जिसमें रिचार्जेबल बैटरी होती, यानी कि जिसको जो है बार बार उपयोग लाया जा सके, ठीक है। बट ऐसे कीबोर्ड अभी तक मिल नहीं पा रहे हमें, और बहुत कम ही ऐसे कीबोर्ड होंगे जिसके रिचार्जेबल बैटरी के साथ मिल पाते हो। खैर आजकल मैं ढूंढ भी रहा हूँ बट मुझे मिल नहीं रहे हैं। अगर मिलते तो शायद हो सकता है उसका आप सभी के बीच एक कंप्लीट वीडियो आप सभी के बीच लाता। हाँ, वैसे इस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग में बहुत पहले कर चुका था ताकि उसका सही रिव्यू आप सभी के बीच दे सकूं, ठीक है। सही है, खरीदना अच्छा है कि नहीं ये आप सभी को उस रिव्यू के जरिए पता लग पाए। तो जिनको वॉइस इनपुट में बहुत ज़्यादा समस्या आती है वो इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करिएगा। खासकर लिखने के लिए भी आप कर सकते हैं। ज़्यादातर जिनको पोएम्स वगैरह लिखने का शौक है, कुछ और चीज़ें लिखने का शौक है, बट इसमें लिखने के लिए हिंदी लैंग्वेज पहले से नहीं है, तो उसके लिए भी मैं प्रावधान यही कहूँगा कि आप गूगल इंडिया कीबोर्ड इंस्टॉल कीजिएगा, उसी से आप ये इसका जुगाड़ कर सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा। हाँ, ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा बना है पर आप सभी के फायदे के लिए है, जिससे कि आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। कीबोर्ड के फंक्शन और दूसरी चीज़ इसमें तो है ही है। और जैसे मैंने आप सभी को कहा है कि कीबोर्ड सिर्फ उन्हीं को लेना चाहिए जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो या जिनको कंप्यूटर कीबोर्ड की भी अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। बाकी जिनकी टाइपिंग स्पीड भी इतनी अच्छी ना हो और दूसरी चीजें अच्छी ना हो तो उनके लिए ये कीबोर्ड रिकमेंडेड नहीं रहेगा। इसके अलावा आप सभी को मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप जो भी कंटेंट लो देख कर ही लो, और कौन से एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए सपोर्टेबल है, किस डिवाइसेस के लिए सपोर्टेबल है, आप यही इसी चीज की आप जो है जांच पड़ताल करके इस कंटेंट का चयन करो। बाकी और भी अगर इस कीबोर्ड से संबंधित कोई सवाल है, कुछ भी है, तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा कोई समस्या है, कुछ भी ऐसा रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर, जैसे मैंने शुरू में कह दिया था, ईमेल आईडी वगैरह दी है, उसमें आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं फिर किसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।